तो हमीरपुर से खबर आ रही है। हमीरपुर में सहकारी समितियों में जिस तरीके से किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, किस तरीके से किसान परेशान रहता है, खाद लेने के लिए कड़ी मशक्कत किसानों को करनी पड़ रही है। हमीरपुर के मौदाहा में किस तरीके से खाद के लिए किसान परेशान हैं और लगातार ऐसी तस्वीरें कमोवेश महीनों से आपको नजर आती हैं। तमाम प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं, उसमें से बुंदेलखंड भी अब खाद की समस्या से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है और कमोवेश स्थितियां बुंदेलखंड की भी ऐसी हैं। तमाम जनपद बुंदेलखंड के ऐसे हैं जहां पर किसानों को खाद की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। तमाम ऐसे जनपद हैं जहां किसानों को खाद के लिए सड़कें जाम करनी पड़ रही हैं। चाहे आप बुंदेलखंड के किसी भी जनपद की बात कर लें, बांदा हो, महोबा हो। और आज ये जो तस्वीरें हैं, किस तरीके से किसान लाइन में लगा है, इंतज़ार कर रहा है कि उसकी बारी कब आएगी और कैसे उसको खाद मिल पाएगी। तो किसान लगातार खाद की समस्या से जूझ रहा है। अब ऐसी ही कमोवेश स्थितियां हमीरपुर के आपको मौदाहा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं आदित्य त्रिपाठी जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आदित्य जी, बताइए कैसे हालात हैं और किस तरीके से किसानों को खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से खाद की किल्लत को लेकर किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। सुबह 4-4 बजे लाइन पे लग जाता है और पुलिस के डंडे भी इसी बीच में खाने पड़ रहे हैं और उनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसी तरह से आज अगर देखा जाए तो ये सुबह का ही नज़ारा है जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और सुबह सहकारी समिति पर यहाँ पर सैकड़ों किसानों का जमावड़ा लगा हुआ था, जहां लोग त्योहारों के बीच अपना त्योहार मनाने के लिए बाजारों पर खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं पर किसान सुबह लाइन पर लगकर खाद के लिए एक एक बोरी की खाद के लिए परेशान नजर आ रहा है। और किसानों ने इस जो वितरण हो रहा है खाद का, उस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी समितियों पर मुंह देखी व्यवहार की जा रही है। अब बता दूं आपको कि इतने बड़े क्षेत्र पर मात्र 500 बोरी डीएपी और 500 बोरी यूरिया का रखी हुई है। जो सचिव का ये कहना है कि मात्र 100 किसानों की ही हम खाद आज दे पाएंगे। तो जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है तो निश्चित रूप से किसान परेशान है। और किसानों से जब हमने बात करने की प्रयास किया तो किसानों ने यही कहा कि भाई, हमारा कैसा त्योहार, कैसा धनतेरस, जब हमें खाद नहीं मिल रही, हमारी बुआई नहीं होगी, हमारे पास फसल नहीं होगी, तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा, और जब धन कहाँ से आएगा तो हमारी धनतेरस कैसे होगी। इन सब सवालों के बीच में बिल्कुल इन आदित्य सब जी, सवालों के बीच में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि जो किसानों ने आरोप भी लगाए हैं, तो निश्चित रूप से ये आरोप उनके कहीं ना कहीं सही हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन जहाँ पे कहता है कि कोई किसी भी प्रकार की खाद की कमी नहीं है, तो अगर खाद की कमी नहीं है तो ये किसान दर-दर की ठोकरें क्यों खा रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है यहाँ पर। और निश्चित रूप से किसान के लिए आज एक एक बोरी खाद कितनी महत्वपूर्ण है। बुआई का समय चल रहा है। अगर एक तो आपदा जो हुई, प्राकृतिक आपदा हुई, देवी आपदा में पानी का जो इस बार जो बरसा है पानी, उससे खेत आज भी जलमग्न है। और जो कुछ खेत बचे हुए हैं उनपे जो बुआई की व्यवस्था है, खाद न मिल पाने के कारण किसान की बुआई नहीं हो पा रही, तो निश्चित रूप से आज किसान परेशान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए आदित्य, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है। प्रशासन दावा करता है और ये दावे कहीं ना कहीं जो ज़मीनी स्तर पर अगर देखे जाएं तो वो हालात बताते हैं कि आखिरकार जो प्रशासनिक जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन में दिखाई नहीं देते हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं। मैं आदित्य ये जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से जो किसान हैं, आप फील्ड में रहते हैं, आप देखते होंगे कि किसान लगातार जिस तरीके से अन्य जनपदों से भी तस्वीरें आई हैं, और ऐसे में हमीरपुर के हालात क्या हैं? क्या जो है ये कमोवेश मौदाहा की ही ऐसी तस्वीरें हैं या पूरे जनपद का ही कुछ ऐसा हाल है? जी बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये केवल मौदाहा की एक तस्वीर नहीं है, ये पूरे जनपद, पूरे बुंदेलखंड की बात करें तो पूरे बुंदेलखंड में यही हाल है। और किसान, आप समय समय पर देखा भी जा सकता है कि उसके लिए, खाद के लिए किसान जहां रोड सड़क जाम कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, घंटों के लिए यातायात बाधित कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसको 2 बोरी
खाद की व्यवस्था हो जाए, ताकि वो अपने बच्चों का पालने के लिए खाद बोकर और फसल बो सके। और इस जद्दोजहद में वो परेशान सब जगह से नजर आ रहा है। ये केवल मौदहा के हालात ही नहीं हैं। और जो किसानों के जो आरोप है, ये भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो बड़े किसान हैं, बड़े परिचय रखने वाले लोग हैं, उनको बड़ी आसानी से काफी मात्रा में खाद उपलब्ध करा दी जाती है। तो वहीं छोटा जो किसान है, जिसका किसी से परिचय नहीं है, जो किसी को जान नहीं रहा है, वो बेचारा सुबह 4 बजे से लाइन पर खड़ा होकर 1 बोरी, 2 बोरी, 4 बोरी खाद के लिए परेशान रहता है। और बिल्कुल, उसको बिल्कुल। खाद ये ना मिलने के कारण उसकी मजबूरी होती है कि वो कर्ज लेकर बाजार से महंगे दामों पे खाद, डुप्लीकेट भी खाद मिलती है, वो खरीदने को मजबूर होता है, क्योंकि उसे बच्चे पालने और अपनी फसल बोनी है, जिससे उसका साल भर का खर्चा चल रहा है। राजेश। बिल्कुल, देखिए मैं वही बात आपसे कह रहा था कि किस तरीके से किसान परेशान है। और जो आप ये बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है कि जो रसूखदार हैं, यानी कि जो बड़े किसान हैं जो आप बात कह रहे हैं, और छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को कहीं न कहीं ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसके बावजूद भी देखा जाता है कि जो बड़े किसान हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ऐसी भी तमाम जो खबरें हैं वो आती रहती हैं, और छोटे किसान परेशान होते रहते हैं। शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये हमीरपुर के मौदहा की तस्वीरें हैं, जहाँ पर खाद की किल्लत से किसान जूझ रहा है। किसान परेशान है कि आखिरकार जो बुआई का समय है वो आखिरी दौर पे चल रहा है, और ऐसे में अगर खाद समय पर नहीं मिल पाएगी तो किसान आखिरकार कैसे बुआई कर पाएगा और किस तरीके से उसका जो है जीवन यापन होगा।